कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई आज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बनाने की बात कही। ममता सरकार को भी कोर्ट ने इस दौरान फटकार लगाई, लेकिन सवाल ये कि आखिर बंगाल की इस डॉक्टर बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। सबसे पहले आपको इस केस से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स बता देते हैं। इस मामले में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। कोलकाता रेप और मर्डर कांड में आज सीबीआई की जांच का 7वां दिन है। सीबीआई लगातार 5वें दिन पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। इस केस से जुड़े करीब 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो रही है। आरजीकर हॉस्पिटल का स्टाफ भी सीबीआई की जांच के दायरे में है। आरजी केएमसीएच अस्पताल का 10 से ज्यादा बार मुआयना हुआ। वारदात वाली जगह की 2 बार 3D लेजर स्कैनिंग की गई। लेडी डॉक्टर की डायरी के फटे पन्नों की जांच अब तेज कर दी गई है। घटनास्थल पर 10 से ज्यादा लोगों के पैरों के निशान मिले हैं। आंदोलन के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक मोबाइल नियंत्रण कक्ष खोला है। मोबाइल कंट्रोल रूम की स्थापना करने के बाद सबसे पहला कॉल मृतक डॉक्टर के पिता को किया गया। राज्यपाल बोस ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अगर कोई भी व्यक्ति राज्यपाल को कुछ बताना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर कॉल कर उन्हें सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जिसका नंबर 03322001641 और 9289010682 है। हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, आप तो मेरा प्रशासनिक प्रधान है, आपके पास एक मेरा हम लोग एक ही आदमी है। आई वांट जस्टिस। वी विल गेट जस्टिस, वी आर ऑल विथ यू। आज मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में सारे लीडर्स के बारे में मैं यह डिस्कशन किया है। जब आपका कन्वीनियंस है मैं वहाँ घर आऊँगा, आपकी कन्वीनियंस है। ठीक है, आने से आपका आने से हम तो बहुत अच्छा लगेगा। मैडम कैसा है? आप हमारा प्रशासनिक प्रधान है, आप जो गाइडलाइन हमको देंगे हम ऐसे चलने का कोशिश करेंगे। हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपके घर आऊँगा। वहीं दूसरी तरफ इस घटना को लेकर देश भर में विरोध के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बड़ी पहल की। एम्स समेत केंद्र सरकार के सभी हॉस्पिटल्स में सुरक्षा इंतजाम बेहतर करने के लिए मंत्रालय ने निर्देश जारी किए। मंत्रालय ने कहा कि इमरजेंसी से निपटने के लिए बड़ी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इन योजनाओं को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। समय समय पर मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। एंट्रेंस, एग्जिट, गैलरी, अंधेरे वाली जगह, सेंसिटिव जोन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में देश भर के डॉक्टर्स की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की। लेकिन क्या सिर्फ डॉक्टर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी ही काफी है? मरीजों की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले व्यवहार को लेकर कौन जिम्मेदारी उठाएगा? आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर है जिसमें लिखा है मे आई हेल्प यू। अमूमन ऐसे स्लोगन हर सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको लिखे दिख जाएंगे, लेकिन ये स्लोगन कैसे मे आई हेल्प यू की जगह मे आई इग्नोर यू में बदल जाता है, उसे समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा। अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के साथ कई बार बदसलूकी की तस्वीरें आती हैं, फिर वो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट। हो सकता है ये अनुभव आपने भी किया। अमूमन बहुत से लोग इस परेशानी से गुजरे होंगे जब हॉस्पिटल स्टाफ इस तरह की बदसलूकी मरीजों और उनके परिजनों के साथ करता है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मरीज हॉस्पिटल में इलाज कराने आता है, लेकिन उसे कई बार इस तरह के हॉस्पिटल स्टाफ के व्यवहार से गुजरना पड़ता है। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बस छोटी मोटी कार्रवाई या फिर ऐसी तस्वीरों को इग्नोर कर दिया जाता है। जिस तरह आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घिनौनी वारदात को लेकर पूरे देश में माहौल गर्म है।
कोलकाता की सड़कों पर हंगामा मचा है। लोग अभया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर हैं। हर तरफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। आज इस घटना के विरोध में कोलकाता में प्रोटेस्ट हो रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की कोलकाता पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेती हुई नजर आई। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लड़ाई जैसे हुआ था, अब और आजादी के लिए फिर से लड़ाई चलेगा। इस बार ये सरकार मुक्त होगा। क्या बोलते हैं बेटी बचाओ, कैसे बेटी बचा रहे, कैसे बेटी बचा रहे, नहीं होगा। तो कोलकाता में पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के मां बाप को अब उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। 30 सदस्यों की टीम में सीबीआई अफसर समेत सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स भी हैं, जो अपने साइंटिफिक ज्ञान के बदौलत उन छिपे हुए सबूतों को भी ढूंढने में माहिर माने जाते हैं, जिन सबूतों को खुली आंखों से देखना लगभग नामुमकिन होता है। इस 30 सदस्यों की टीम की अगुवाई भले ही झारखंड कैडर की 1994 बैच आईपीएस अफसर संपत नेहरा कर रहे हैं, लेकिन टीम में एक चेहरा ऐसा भी है जिनका नाम और पहचान केस को सॉल्व करने की गारंटी माना जाता है, और वो नाम है सीबीआई की एएसपी सीमा पाहूजा। अपनी टीम के साथ कोलकाता पहुंची एएसपी सीमा पाहूजा इस केस की जांच अधिकारी बनकर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। कोलकाता रेप केस की जांच की कमान सीमा पाहूजा को मिली। सीमा पाहूजा कौन है वो भी आपको बताते हैं। तेज तर्रार अधिकारी एएसपी सीमा पाहूजा अब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की घटना की जांच करेंगे। सीमा पाहूजा ने सबसे ज्यादा सुर्खियां शिमला में कोठाई में हुई गुड़िया रेप और मर्डर केस को सुलझाने में बटोरी। इसके बाद उन्होंने नेशनल शूटर के साथ लव जिहाद केस को सॉल्व किया। हाथरस गैंगरेप केस भी सीबीआई ने सीमा पाहूजा को ही सौंपा था। बंगाल में हिंसा के मामलों को सुलझाकर ज्यादातर केस में आरोपियों को कोर्ट से उम्र कैद की सजा उन्होंने दिलवाई। सीमा पाहूजा ने कई सारे मानव तस्करी, धर्मांतरण, हत्या, नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की जांच की। आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। सीमा पाहूजा को इससे पहले कई गुत्थियों को सुलझाने के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। यही वजह है कि सीमा पाहूजा के सर्विस रिकॉर्ड को देखते हुए देश को अब ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में पूरा इंसाफ मिलने का भरोसा है। एक तरफ जहां पर कोलकाता कांड की जांच में सीबीआई के तेज तर्रार अधिकारियों को दिल्ली से जांच के लिए भेजा गया, सीबीआई की टीम कल रात सेमिनार हॉल और उसके आसपास एक बार फिर री इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची। क्राइम सीन और बाकी इनपुट को लेकर ही सीबीआई की टीम संदीप घोष से सवाल कर सकती है। सूत्रों की माने तो संदीप घोष से पहले जब सीबीआई ने पूछताछ की तो वो कई सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाए, यानी कि सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश हुई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई है, उस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय की नजरें टिकी हुई है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। संदीप घोष से जो पूछताछ हुई है उसमें कई ऐसे तथ्य निकल के सामने आए जिसमें कहीं ना कहीं उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। इसके साथ ही सीबीआई अब जो आरोपी है संजय राय, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाने जा रही है। यानी पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पता किया जाएगा कि इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से उस लड़की के साथ हैवानियत हुई है, हालांकि एक की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सीबीआई पता लगाना चाहती है कि इस पूरे मामले के अंदर और कौन कौन लोग शामिल थे। तो कुल मिलाकर कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के साथ साथ धारा 120 बी के तहत केस दर्ज किया। इस केस में ऑटोप्सी रिपोर्ट में अहम खुलासा हुआ। रिपोर्ट में मिले साक्ष्य से साबित हो गया कि रेप और मर्डर में आरोपी संजय रॉय शामिल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के नाखूनों के नीचे
खून और स्किन मिले हैं जो कि संजय रॉय के हैं। इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का जल्द ही पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। अब देखना होगा कि कोलकाता कांड में क्या सिर्फ संजय रॉय ही अकेला मुख्य आरोपी है या फिर आरजीकर हॉस्पिटल में कोई नेक्सस चल रहा था जिस बारे में ट्रेनी डॉक्टर जान चुकी थी और इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया।